we will use chi-square. The formula for chi-square is observed frequency minus expected frequency whole square divided by E. हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस होल स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. सो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये है, हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है. ये दो हमारे पास कॉलम है, ये दो हमारे पास रो है. अब हमने इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है. तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप मालूम करेंगे इस ए के लिए. हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है, ये सी है और ये डी है. तो अगर हमने ए के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करना है तो ए कौन से कॉलम में फॉल करता है, कॉलम 1 में. ए इज इक्वल टू कॉलम 1 और ए कौन से रो में फॉल करता है, रो 1 में. मल्टीप्लाई बाय रो 1 डिवाइड बाय ग्रांड टोटल. तो कॉलम 1 की टोटल हमारे पास क्या है, 60 और रो 1 की टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 80. ग्रांड टोटल हमारे पास क्या है, 180. इसकी कैलकुलेशन कर ले आप. $26.66. तो यहां पर हम एक और टेबल बनाएंगे, या यहां नजदीक बना लेते हैं. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सा टेबल है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ए की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, 26.66. अब बी का मालूम करना है. बी कहाँ फॉल करता है, बी आपके पास कॉलम 2 में फॉल करता है और रो 1 में. तो कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय रो 1 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल. कॉलम 2 की टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 120. रो 1 की टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 80 और डिवाइड बाय टोटल ग्रैंड टोटल हमारे पास 180 है. तो इसकी आप कैलकुलेशन कर ले. 53.33. तो बी की फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 53.33. अब सी का मालूम करना है. सी हमारे पास कहाँ फॉल करता है, कॉलम नंबर 1 में फॉल करता है और रो नंबर 2 में फॉल करता है. तो कॉलम नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय रो कौन सा है, 2 है, डिवाइड बाय ग्रांड टोटल. कॉलम 1 में टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 60 और रो 2 में टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 100. ग्रांड टोटल हमारे पास क्या है, 180. इसकी आप कैलकुलेशन कर ले, क्या आएगा, 33.33. तो सी हमारे पास क्या है, 33.33. ये हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही है. कौन सी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास ये है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. ये सारे हमारे पास ऑब्जर्व है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही है. अब हमने डी का मालूम करना है. डी कौन से कॉलम में फॉल करता है, कॉलम नंबर 2 में और कौन सी रो में है, रो नंबर 2. ग्रैंड टोटल हमारे पास है. कॉलम 2 की टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 120 और रो 2 की टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 100. इसको 180 पे डिवाइड करें, इसकी कैलकुलेशन करें, क्या आएगा हमारे पास, 66.66. तो डी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 66.66. हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी आ गई, हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पहले से मौजूद है. अब हम